हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव्स की जो प्रूविंग है वो समाप्त कर दी थी। यानी जितने भी हमारे डेरिवेटिव हैं, यानी अवकलन के जितने भी हमारे सूत्र हैं, हमने सारे की प्रूविंग हमने सीख ली है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि उन सारे डेरिवेटिव यानी उन सारे अवकलन के सूत्रों को आप लोगों को याद भी करना। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यानी एक्सरसाइज नंबर 5.3 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने यदि चेन रूल, समेशन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल और ये सारे अवकलन के सूत्र जो आप लोगों ने याद नहीं किए हैं तो आप पहले उसको याद कीजिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। यदि आपको वो सारे सूत्र याद नहीं होंगे या वो कोई भी रूल आपको याद नहीं होंगे, आपको उनको कंसेप्ट पता नहीं होगा, तो आप इस एक्सरसाइज के आगे भी कोई एक्सरसाइज हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन अवकलन के सूत्रों के बिना और डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल यदि आपको पता नहीं है तो आप लोग एक क्वेश्चन भी इसका हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसको आप लोग याद कीजिए, समझिए। तो उसके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 13 देखिए, उसमें हमने सभी अवकलन के सूत्र बताए आपको। फिर उसके चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, हर एक रूल को हमने उसमें विस्तार पूर्वक बताया। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप लोग जाइए, देखिए, आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और आज के लेक्चर में बात करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 की, जिसके देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 की। ये हमारी है एक्सरसाइज नंबर 5.3। और अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है y बराबर e टू दी पावर x। यानी हमें एक फंक्शन दे रखा है y बराबर e टू दी पावर x। इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यानी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो y का x के सापेक्ष क्या होता है, dy/dx होगा। y का x के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा अवकलन, बराबर। अब इसको हम ddx ऑफ e टू दी पावर x dy/dx बराबर हो जाएगा। और यदि आप लोग यहाँ देखें e है, यदि हम e टू दी पावर x को क्या मान लें, x मान लें, तो e टू दी पावर x बन जाएगा। यदि हम इतनी चीज़ को x मान ले तो ये क्या बन जाए, e टू दी पावर x। और इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, यानी e टू दी पावर x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, e टू दी पावर x। अब यही चेन रूल होता है, आप लोगों को हमने बताया था। कब बताया था, लेक्चर नंबर 13 में, आप लोग याद कीजिए। उसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि चेन रूल कैसे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, e टू दी पावर x है। तो यदि हम e टू दी पावर x को x मान लें तो ये क्या बन जाएगी, e टू दी पावर x। और e टू दी पावर x का अवकलन क्या होता है, e टू दी पावर x। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, अब चूंकि हमने e टू दी पावर x को x माना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x इनटू, अब e को छपाया, अब e को छपाएंगे, देखेंगे किसका नहीं हुआ, e टू दी पावर x का नहीं हुआ, तो यहाँ पर इनटू लगाया और ddx ऑफ e टू दी पावर x। और यही आप लोग जानते हैं चेन रूल होता है। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको जाइए, क्योंकि उस लेक्चर में हमने आपको एक आध दो उदाहरण देकर भी इस सारी चीज़ों को बताया था कि चेन रूल कैसे फॉलो होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी dy/dx बराबर हो जाएगा e टू दी पावर x। और e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x होता है, और e टू दी पावर x ये हो गया। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। आंसर हो गया। यानी जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पहला क्वेश्चन था, y बराबर e टू दी पावर x, उसका अवकलन क्या आया, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। तो यहाँ पर हमने अपने पहले क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया। और इसमें चेन रूल का प्रयोग हुआ है, और इस चेन रूल को हमने आपको लेक्चर नंबर 13 में बहुत ही विस्तार से समझा है कि यह कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह है
y बराबर हमें दे रखा है e टू दी पावर x log x। तो ये क्वेश्चन भी हमारे बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन जैसा था है केवल उसमें क्या है, यहाँ पर e2 था, बस उसकी जो पावर थी वो क्या है e टू दी पावर x थी, और उसके स्थान पर यहाँ पर क्या है x log x है। तो यहाँ भी क्या है आपका सिंगल फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा चेन रूल का प्रयोग होगा। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष होगा dy ओवर dx बराबर e टू दी पावर यहाँ पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x log x। चलिए अब आप लोग जानते हैं कि यदि हम इसको x log x को x मान लें तो ये किसका सूत्र बन रहा है e टू दी पावर x का, और आप लोग जानते हैं e टू दी पावर x का जो अपकलन होता है वो क्या होता है e टू दी पावर x। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया इनटू, अब e को छपाएंगे देखेंगे किसका नहीं हुआ, हमने यानी इसके स्थान पर x माना था तो अब देखेंगे किसका नहीं हुआ x log x का अपकलन नहीं हुआ, तो यहाँ पर इनटू लगाया और डी डी एक्स ऑफ किसका x log x का हमने अपकलन करेंगे। अब यही हमारा चेन रूल होता है, तो आगे इसी तरह हम चेन रूल को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आएगा dy ओवर dx बराबर हो जाएगा e टू दी पावर x log x इनटू, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि दो फलन, यहाँ पर एक यह अलजेब्रिक फंक्शन है और यह दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन क्या है इनटू में लगे हुए हैं यानी मल्टीप्लाई में लगे हैं, तो यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल को हमने बताया है क्या सूत्र होता है, उसको कैसे याद करना है, सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 13 में आपको बताया है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसमें हम सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और log x को सेकंड फंक्शन। तो क्या था इसका सूत्र हम बता देते हैं, यदि दो फलन क्या हो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में लगे हो तो प्रोडक्ट रूल होता है पहले को छोड़ो दूसरे का अपकलन प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अपकलन, यही सूत्र होता है, हमने आपको लेक्चर नंबर 13 में बता रखा है। तो चलिए पहले को छोड़ो यानी x को छोड़ा, दूसरे का अपकलन यानी log x का अपकलन प्लस दूसरे को छोड़ो यानी log x को छोड़ो इनटू पहले का अपकलन यानी x का अपकलन। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा अपना dy ओवर dx बराबर हो जाएगा e टू दी पावर x log x। अब हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ नहीं लगा, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ लगा था तो यहाँ पर हमने इसका अपकलन कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा x को छोड़ दिया था कुछ नहीं, log x का अपकलन जानते हैं आप लोग क्या होता है 1/x, पढ़ा रखा है हमने आपको, इसको सिद्ध भी कराया था। तो ये log x का अपकलन होता है 1/x प्लस log x को छोड़ दिया हमने, log x को छोड़ा, अब x का x के सापेक्ष अपकलन क्या होता है 1, और यहाँ पर y का x के सापेक्ष क्या होगा 1। यदि हम यहाँ पर इसका फंक्शन इसका जो अपकलन y के सापेक्ष करते तो यहाँ पर लिखते यदि हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पर y का y के सापेक्ष 1 होता। इसी प्रकार अब चूंकि यहाँ पर चूंकि हमारा x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का x के सापेक्ष क्या हुआ dy ओवर dx। अब चूंकि हम x का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा 1 होगा, उसका क्या होगा 1, x का x के सापेक्ष क्या होता है 1, तो यहाँ पर हो जाए इनटू 1। आगे बढ़ेंगे तो आएगा अपना x के x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपने पास dy ओवर dx बराबर बचेगा e टू दी पावर x log x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और यही अपना क्या है आंसर, यही क्या है हमारा आंसर है। हमने यहाँ पर अपने सेकंड क्वेश्चन को यानी दूसरे क्वेश्चन को अपकलित कर दिया। क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमें दे रखा था y बराबर दे रखा था e टू दी पावर x log x, और कह रहा था कि इसका x से सापेक्ष अपकलन कीजिए। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हमने जैसा कि चेन रूल बना तो उसको फॉलो किया, फिर प्रोडक्ट रूल भी बना तो हमने उसको भी अप्लाई किया, और आगे हमारा जो डिफरेंस जो dy ओवर dx यानी जो अपकलन आया वही आया e टू दी पावर x log x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो चलिए यहाँ पर हमने अपने दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लिया। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब इसी क्रम में बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि y बराबर हमें a टू दी पावर x स्क्वायर इंटू sec x दे रखा है, और आप लोगों को पता है a की पावर x का अपकलन क्या होता है, a की पावर x का अपकलन होता है a की पावर x log a बेस e।
तो यहाँ पर यदि हम एक्स स्क्वायर सेक एक्स को क्या मान लें, एक्स मान लें, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू दी पावर एक्स का सूत्र बन जाएगा। और ए टू दी पावर एक्स का अपकलन होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमने x के सापेक्ष इसका अपकलन किया, y का x के सापेक्ष होता है dy ओवर dx। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स। और हमने बताया यदि हम एक्स स्क्वायर सेक एक्स को क्या मान लें, x मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स का सूत्र बन जाएगा। और ए टू दी पावर एक्स का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स, अब चूंकि x के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक एक्स है तो हमने उसको लिखा इनटू लॉग ए क्या है हमारा, ए ये बेस ई, ये अपना सूत्र होता है, यानी ए की पावर x के अपकलन का ये सूत्र होता है। इसको हमने सिद्ध भी करा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे किसका नहीं हुआ, ए को छुपाया, ए को छुपाएंगे। अब देखेंगे किसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स का नहीं हुआ। तो यहाँ पर इंटू लगाया है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेक एक्स। और यही तो अपना क्या है, चेन रूल है कि जिसका नहीं होता है इंटू में लगाकर फिर उसका अपकलन करते हैं, फिर कोई नहीं बचता तो उसको लगाकर उसका आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा चेन रूल होता है। आगे बढ़ेंगे तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू लॉग ए बेसी। ओके, आगे बढ़ेंगे तो अब देखो, अब यहाँ पर आप लोगों को दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो प्रकार के फंक्शन दिख रहे हैं जो कि किस में है, मल्टीपल में, यानी क्या है, प्रोडक्ट रूल का यहाँ पर फॉलो होगा। आप लोग जानते हैं यदि कोई दो फंक्शन मल्टीपल में हो यानी गुणा में हो तो आप लोग जानते हैं उसमें प्रोडक्ट रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल होगा, तो यहाँ पर हमने इसको पहला फंक्शन मान लिया, इसको दूसरा। तो प्रोडक्ट रूल होता है पहले को छोड़ो यानी एक्स स्क्वायर छोड़ो, दूसरे का अपकलन यानी सेक एक्स का अपकलन, प्लस दूसरे को छोड़ो यानी सेक एक्स को छोड़ो, पहले का अपकलन यानी एक्स स्क्वायर का अपकलन, ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ेंगे आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू लॉग बेस लॉग ए बेस ई, ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को तो छोड़ा है हमने, और सेक एक्स का अपकलन आप लोग जानते हैं क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है प्लस सेक एक्स को छोड़ा हमने, एक्स स्क्वायर का अपकलन होता है 2x। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सेक एक्स दोनों में ही है, दोनों ही पदों में है। तो यहाँ से हम एक्स सेक एक्स कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा अपना डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए बेस ई, ब्रैकेट में हमने यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं, हमने लिया यहाँ पर कॉमन लिया एक्स सेक एक्स हमने यहाँ पर कॉमन लिया। अब यहाँ से एक्स सेक एक्स गया तो क्या बचा, एक्स टेन एक्स बचा और प्लस का यहाँ पर 2 बचा। और यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी जो हमें तीसरा फलन दे रखा था y बराबर दे रखा है ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स, उसका जो अपकलन आया वह आया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आया ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर सेक एक्स लॉग ए बेस ई एक्स सेक एक्स, ब्रैकेट में एक्स टेन एक्स प्लस 2। तो ये है हमारे अपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कैसा आता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है y बराबर में दे रखा है रूट कॉट एक्स। तो चलिए इसमें हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो y का x के सापेक्ष होगा डी वाई ओवर डी एक्स और आगे बढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स। अब यहाँ पर रूट लगा और अंदर कॉट एक्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले रूट का अपकलन होगा फिर कॉट एक्स का अपकलन होगा। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, चेन रूल लग रहा है। तो सबसे पहले रूट का अपकलन होगा तो क्या होता है, यदि हम कॉट एक्स को क्या मान ले, एक्स मान ले, तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, रूट एक्स के अपकलन का सूत्र हो जाएगा। और रूट एक्स के अपकलन का सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर यदि हम कॉट एक्स को एक्स मान रहे हैं तो ये किसका सूत्र बन रहा है, रूट एक्स का बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है,
यहाँ भी चेन रूल का प्रयोग हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो रूट एक्स का अपकलन होता है 1/2√x। अब चूंकि x के स्थान पर क्या है cot x, तो यहाँ पर हम cot x लिख देंगे इनटू, अब देखेंगे हम रूट को छुपाए, रूट का अपकलन तो हमने कर दिया, अब देखेंगे किसका नहीं हुआ, cot x का अपकलन नहीं हुआ। तो cot x का अपकलन नहीं हुआ तो इनटू लगाया d dx ऑफ cot x, और आप लोग जानते हैं यही क्या होता है, चेन रूल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही चीज़ सीखनी है कि चेन रूल को आखिरकार फॉलो कैसे किया जाता है, अपनी अप्लाई कैसे किया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, आ जाएगा 1/2√cot x। अब टी डी एक्स ऑफ cot x है, यानी cot x का जो अपकलन होता है वह क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x। तो ब्रैकेट लगाया माइनस के cosec स्क्वायर x, और यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस के cosec स्क्वायर x अपॉन 2√cot x। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना चौथा क्वेश्चन है, यानी y/√cot x का जो अपकलन आया वो क्या आया, dy/dx बराबर आया माइनस के cosec स्क्वायर x अपॉन 2√cot x। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें y बराबर दे रखा है log x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि इसमें चेन रूल लगेगा कि प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो कि कितने फलन है। यहाँ पर फलन देखिए आप, यदि 2 फलन मल्टीपल में होते हैं तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का प्रयोग होता है, और यदि सिंगल फंक्शन होता है तो चेन रूल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फलन देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वह कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए log, और log के लिए x क्या है, log x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, log x एक केवल क्या है, सिंगल फंक्शन है। यहाँ पर log x, यदि यहाँ पर log x अलग होता और log x स्क्वायर अलग होता तो यह 2 फलन होते अलग अलग, वो भी किसी में मल्टीपल में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, इस log के लिए ये जो log x स्क्वायर है वह क्या है, x है। ये log x स्क्वायर इस log के लिए पूरा क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह क्या है, सिंगल फंक्शन है। और यदि यहीं ऐसा होता y बराबर log x इंटू log x स्क्वायर होता तो यहाँ पर ये फंक्शन अलग होता, ये फंक्शन पूरा अलग होता, और दोनों ही कैसे में लगे हैं, मल्टीपल, यानी मल्टीपल में लगे हुए। तो यहाँ पर क्या होता, प्रोडक्ट रूल। लेकिन बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, इस log के लिए ये पूरा क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या है, log x केवल एक सिंगल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। और चेन रूल कैसे अप्लाई होता है ये अभी हमने इतने क्वेश्चन हल किए, सारे में ही बात की। चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष का अपकलन कर देते हैं। तो क्या होता है, y का x के सापेक्ष होगा dy/dx। आगे बढ़ेंगे तो आएगा d dx ऑफ log x के स्थान पर इसमें क्या है, log x स्क्वायर। चलिए अब यदि आप लोगों को बताया कि इस log के लिए ये log x स्क्वायर पूरा x के रूप में कार्य कर रहा है, तो log x का अपकलन आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर चूंकि x के स्थान पर log x स्क्वायर है तो इसका अपकलन क्या हो जाएगा, 1/log x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो dy/dx हो जाएगा 1/log x स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे log को छपाया। अब log को छुपाएंगे, देखेंगे log x स्क्वायर किसका अपकलन नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, log x स्क्वायर का नहीं हुआ। तो इनटू लगाया d dx ऑफ log x स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर log x स्क्वायर, अब तो यहाँ भी फिर क्या होगा, यहाँ पर भी इस log के लिए ये x स्क्वायर क्या है, x के रूप में कार्य कर रहा। तो यहाँ भी फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx अपॉन 1/log x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर log के लिए ये x स्क्वायर किस तरह कार्य कर रहा है, x की तरह, और आप लोग जानते हैं log x का अपकलन होता है 1/x। अब चूंकि x के स्थान पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर हो गया। इनटू लगाया, log को छुपाएंगे, देखेंगे किसका अपकलन नहीं हुआ, किसका अपकलन नहीं हुआ, x स्क्वायर का अपकलन हुआ। तो इनटू लगाया d dx ऑफ x स्क्वायर। तो यही हमारा चेन रूल होता है कि जिसका नहीं होता है इनटू लगाया उसका अपकलन किया, जिसका नहीं होता है इनटू लगाया उसका अपकलन किया। तो आगे बढ़ेंगे, आएगा dy/dx बराबर 1/log
एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², और एक्स स्क्वायर का अपकलन होता है, क्या होता है 2x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का अपकलन क्या होता है n x की पावर n-1, और तो क्या हो जाएगा 2x 2 - 1, और घटाएंगे तो 2x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो अपकलन होगा वो क्या होगा 2x होगा, क्या होगा 2x होगा। तो यहाँ पर इंटू में लगा दिया हमने 2x है। तो अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि अब हम इस पावर को छुपाएंगे तो x का अपकलन करेंगे, और आप लोग जानते हैं x का x के सापेक्ष अपकलन क्या होता है 1 होता है। आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं, यदि आप करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब पावर को छुपाया, पावर का अपकलन हो गया, किसका नहीं हुआ x का नहीं हुआ, तो आगे लगा देंगे डी dx ऑफ x, तो क्या x का x के सापेक्ष तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पर इसलिए हम इसमें नहीं लगाते कभी कभी। तो log x² अपॉन x² और यहाँ पर 2x, और यहाँ पर इंटू x का x के सापेक्ष होता है 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पर सीधा पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीधा कर दिया था, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे तो अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा dy/dx बराबर बचेगा 2/x log x², और यही क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यानी जो हमारा फंक्शन दे रखा था उसका हमने अपकलन कर दिया। फंक्शन हमें दे रखा था log x², और उसका हमने अपकलन किया, क्या आया dy/dx बराबर आया 2/x log x², और यही हमारे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब इसी क्रम में बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों अब इसी क्रम में बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह दे रखा है y बराबर में दे रखा है log बेस 10 log बेस 10x। तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे अपने पिछले क्वेश्चन की तरह कि यहाँ पर हमारे कितने फलन है। यदि हमारे पास 2 फलन मल्टीपल में लगे होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करेंगे, और यदि यहाँ पर केवल सिंगल फंक्शन होगा तो यहाँ पर हम चेन रूल का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि फलन कितने हैं, यानी फंक्शन कितने हैं, हाउ मैनी फंक्शन दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे y बराबर हमें दे रखा है log बेस 10 log बेस 10x। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, तो यहाँ पर क्या, यदि हम log बेस 10x को log x बेस 10 को हम यदि x मान लें तो इस log बेस 10 के लिए क्या होगा, ये पूरा x, तो क्या बन जाएगा log x बेस 10, यानी हमें केवल एक सिंगल फंक्शन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यदि यहाँ पर अलग से, यहाँ पर यदि हमें ऐसा दिया रखा होगा, यदि हमें ऐसा दिया रखा होता जैसे इंटू log बेस x 10, तो यहाँ पर हमारे क्या होते, 2 अलग अलग फंक्शन होते, क्योंकि इसका एक अलग फंक्शन होता और एक इसका अलग फंक्शन होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, log बेस 10 तो दे रखा है, लेकिन log का जो एंगल दे रखा है वह क्या दे रखा है, log x बेस 10। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल फंक्शन है, यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर सिंगल फंक्शन है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम चेन रूल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं अपकलन, तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष होता है dy/dx बराबर डी dx ऑफ log बेस 10। सबसे पहले हम बिल्कुल सेम वैसी के वैसी लिख दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि log बेस 10 के लिए यह क्या है, x के रूप में कार्य कर रहा है, ये क्या कर रहा है, x के रूप में कार्य कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं log x बेस 10 का log x बेस a का जो सूत्र होता है वह होता है 1/x log e बेस a होता है। आप लोग जानते हैं, हमने आपको इसको प्रूव भी करा रखा है। यही अपकलनों के सूत्र, जितने भी हमने 12 अपकलन के सूत्र बताए हैं उनमें से ये एक है। तो आप लोगों को याद करने के लिए कहा गया था, तो आई होप आप लोगों को याद होंगे। आगे बढ़ेंगे तो आएगा dy/dx। तो यहाँ पर log x बेस a का अपकलन होता है 1/x log e बेस a। तो यहाँ पर चूंकि x के स्थान पर ये कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/x के स्थान पर क्या आ जाएगा, log x बेस 10 इंटू log e बेस a क्या है, बेस a के स्थान पर 10 है ना, यहाँ पर क्या है, a के स्थान पर 10 है, तो यहाँ पर ये होगा 10 इंटू, अब यहाँ पर log इतने को छुपाएंगे, देखेंगे किसका नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ, log x बेस 10 का नहीं हुआ। तो चलिए इंटू लगाया तो डी dx ऑफ
log x बेस 10, सॉरी log x बेस 10। तो आगे बढ़ेंगे तो आएगा dy ओवर dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन log x बेस 10 इंटू log e बेस 10। अब यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है log x बेस 10, इसका भी फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन x log e बेस a। अब चूंकि यहाँ पर क्या x के स्थान पर कार्य करता है log x बेस 10 कर रहा था, इसके लिए x तो यही था, अब लेकिन इसके लिए x तो x ही है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटू 1 अपॉन x log e बेस 10, ये हो जाएगा अपना। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास आ जाएगा dy ओवर dx बराबर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log e बेस 10 का होल स्क्वायर अपॉन x log x बेस 10। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा log, यहाँ पर स्क्वायर कैसे आएगा log e बेस a और log e बेस 10 दोनों ही क्या है मल्टीपल में है, तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कराएंगे दोनों का सेम है ना, तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा शॉर्ट वे में लिख दिया है। तो आगे यहाँ पर इसका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 6वां क्वेश्चन है वही भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें सबसे पहले तो यह पहचानना कि यह सिंगल फंक्शन है कि प्रोडक्ट रूल में 2 फंक्शन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें चेक करना कि हाउ मैनी फंक्शन इन दिस क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करिए कि उसमें कितने फलन हैं। यदि 2 फलन मल्टीपल में है तो उसमें डिवाइड प्रोडक्ट रूल लगाइए, यदि कोई 2 फलन डिवाइड में है तो उसमें डिवाइड रूल लगाइए, और यदि कोई सिंगल फंक्शन है तो उसमें चेन रूल का प्रयोग कीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले पहचानना सीखनी होगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा होता है। चलिए दोस्तों, अब इसी क्रम में बात करते हैं हम अपने आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 7वां, और 7वां क्वेश्चन कहता है कि y बराबर हमें दे रखा है log x प्लस 1 अपॉन x। तो यहाँ भी आप लोगों ने एक बार नोटिस करी होगी कि यहाँ भी एक सिंगल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इस log के लिए ये जो पूरा चीज़ है वह क्या है x की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर log x केवल एक ही फंक्शन है। यदि यहाँ पर इसके स्थान पर log x और यहाँ पर लिखा होगा x प्लस 1 अपॉन x, तो यहाँ पर ये एक अलग फंक्शन होता और ये एक अलग फंक्शन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा है। इसमें क्या देखा है कि log के लिए जो x प्लस 1 अपॉन x है वह क्या है एक एंगल के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा एक सिंगल फंक्शन माना जाएगा। ठीक, तो सिंगल फंक्शन है तो आप लोग जानते हैं सिंगल फंक्शन होता है तो उसमें चेन रूल का प्रयोग होना लाजमी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देने, यानी एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का एक्स के सापेक्ष होता है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग। अभी हम बिल्कुल ऐसे ही लिख दे रहे हैं, फिर अगली लाइन से हम इसका अवकलन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू चलिए करिए log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, इंटू x log को छुपाएंगे तो देखेंगे किसका नहीं हुआ x प्लस 1 अपॉन x का अवकलन नहीं हुआ, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। चलिए अब यहाँ पर इसका लासा लेते हुए चलिए, तो ठीक यहाँ पर इसको लासा लीजिए 1 अपॉन, इसको आगे हल करेंगे तो आएगा लासा लिए x, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू आगे बढ़ेंगे तो अब चूंकि ये क्या है समेशन रूल यानी एडिशन रूल लग रहा है, जोड़ने वाला रूल। तो आप लोग जानते हैं कि यदि कोई 2 फंक्शन जोड़ में दिए यानी एडिशन में दिए हुए यानी ऐड किए गए हों तो उसमें क्या होता है जो डिफ्रेंशिएशन यानी जो डी डी एक्स ऑफ एक्स दोनों में ही बढ़ जाता है। तो दोनों में बटेगा तो डी डी एक्स ऑफ एक्स यानी एक्स का एक्स से सापेक्ष हो जाएगा 1 प्लस, और डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों को हम बता रहे हैं कहाँ से आया, क्या हो जाएगा माइनस
डी डी एक्स ऑफ 1/x का जो अपकलन होता है वह होता है -1/x²। यह कैसे आया आप लोगों को अभी हल बताते हैं, साइड में थोड़ी देर में आपको बता दे रहे हैं क्या है। यदि आप लोग डी डी एक्स ऑफ क्या निकाल रहे हैं 1/x का, अब यहाँ पर हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, डी डी एक्स ऑफ x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी, इसमें पावर बन आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी पावर, ठीक, x की पावर -1 हो गया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि यह बन रहा है x की पावर n का अपकलन का सूत्र, और x की पावर n का अपकलन का सूत्र होता है n x की पावर n-1, तो n यानी -1 x की पावर n-1 यानी -1 और हो जाएगा, आगे आ जाएंगे अपने पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ -1 x की पावर -2 हो जाएगा, -2। अब हम इसको जिस तरह हमने इसको हर से ले जाकर अंश में क्या किया था, माइनस का हो गया, तो यहाँ पर जो माइनस की पावर है 2, इसको हर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ सॉरी ये क्या कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हमने अपकलन किया, यहाँ तक लगेगा ये, ठीक, तो यहाँ पर अपकलन हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको हर में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा -1/x²। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से आई है, ठीक। तो आप लोग सीधा याद कर लीजिए कि 1/x का जो अपकलन होता है वह क्या होता है, -1/x² होता है। आप लोगों को याद कर लीजिए, ये कई जगह यूज होगा, तो इसको हमें ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको सीधा आप लोग याद कर लीजिए और इसकी प्रूविंग भी याद कर लीजिए कि यहाँ पर कैसे आया। तो बस इसको याद करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चनों में इसको सीधा यूज करना होगा, नहीं तो आप इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा और आपको दिक्कत होने लगेगी। तो यहाँ पर आप लोग इसको सीधा ही याद कीजिए कि जो 1/x का जो अपकलन होता है वह क्या होता है, -1/x², ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, अब ये x हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा dy/dx x/x² + 1, ब्रैकेट में हमें दे ही रखा है 1 - 1/x², और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 7वां जो क्वेश्चन हमें दे रखा था उसका हमने यहाँ पर अपकलन कर लिया है। 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा था y = log x + 1/x, उसका जो अपकलन आया वो क्या है, x/x² + 1, ब्रैकेट में 1 - 1/x²। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को देखना है, फिर उसमें देखना है कि उसमें कितने फंक्शन है, फिर उसमें यही पता लगाना है कि वह सिंगल फंक्शन है या प्रोडक्ट रूल से 2 फंक्शन जुड़े हुए हैं, या कोई 2 फंक्शन डिवाइड रूल से डिवाइड हुए हैं तो उसमें डिवाइड रूल लगाइए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहचानना सीखनी होगी। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 5.3 के और अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। अभी तो हमने केवल क्या बेसिक क्वेश्चनों को लिया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।